आइए भक्तों, आज सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा और महात्म्य। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। रवि प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा सुनाता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्वाधी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चारों ओर से उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तुम अपने पिता के गुप्त रत्न के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चारों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चारों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चारों उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के पेड़ के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद कराने का आदेश दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब से ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वाकर बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुमको दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद में रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। जब प्रदोष तिथि किसी बार को पड़ती है तो प्रदोष तिथि को उस नाम से जाना जाता है। अगर सोमवार को प्रदोष पड़ रहा है तो उसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। वही रविवार के दिन अगर प्रदोष पड़ रहा है तो उसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से दिन कहा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनने व पढ़ने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करनी चाहिए और उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि, सोम, शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा अभ्यास करें। इन सभी से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत का महात्म्य। एक समय सर्व प्राणियों के हित परम पावन भागीरथी के तट पर एक ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एक चित सभा में वैश्य जी के परम शिव पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाकर तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोग को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी पाप कर्म से रहकर
वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से अस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्य कर्म की और किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद व खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्वाचारी पुरुष वश रहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनकर जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अज्ञ नैन है, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसीलिए शौनकादिक ऋषियों, सुना मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारण, दुख विनाश, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिससे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रियोदशी का व्रत करे। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करे। पूजा के पश्चात अर्घ पुण्य त्रिपुण का तिलक धारण करे, बेल पत्र चढ़ाए, धूप दीप अच्छा से पूजा करे, ऋतु फल चढ़ाए, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करे। व्रती मंत्र श्री ही कल्ली नमः शिवाय स्वाहा से आहुति दे। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्धि होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महात्मे, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगल पद कष्ट निवारण बतलाया है कि पूजा विधि मंत्र और शिव जी की चालीसा एवं आरती। सनातन धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के शिव पूजन करने से सभी दुख दूर होते हैं और शिव जी अपने भक्तों को धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। रवि प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, मंदिर की साफ सफाई करे, फिर शिव जी को धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करे। शिवलिंग पर कच्चा दूध और गंगा जल से अभिषेक करे। इसके बाद सायंकाल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करे। शिवलिंग पर जलाभिषेक करे। प्रदोष व्रत की कथा पढ़े या सुने। शिवलिंग पर बेलपत्र फूल धतूर आग के फूल और भस्म चढ़ाए। इसके बाद शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करे। शिव चालीसा का पाठ करे और अंत में शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारे। शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा शुभन
मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय बलिदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करति संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके। अंगी गौरी शिवी गंग बहाए मुंड माली तन छाड़ी लगाए। वस्त्र खाली बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मन मोहे। नैना मातु की हबे दुलारी बाम अंगी सोहती छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा सतुरन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहाई। तुरन शरानन आप पठायो लवनी में श्री महामारी गिराओ। आप जलंधर असुर संहारा सुअस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दीनन मह तुम सबको उनाही सेवक स्तुति करति सदाही। देव माही महिमा तुम गाई अकथ आनंदी भेद नहीं पाई। प्रगति उदति मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय बिहाला। किन्हीं दयाता करी सहाई नीलकंठी तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी किन्हीं परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे हूँ जोई कमल नयन पूजन चह सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अभिनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रु को मारो संकट ते मोहि आने उबारो। मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आसी तुम्हारा आय हरहूँ मम संकट भारी। धन निर्धन को देते सदा ही जो कोई जाचे सो फल पाही।
स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी। क्षमा नाथ अब चूकी हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करन विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर्य ब्रह्मादि के पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होती है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनिहारी। पुत्र हो निकर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित तिरोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। तिरोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दासी आस तुम्हारी, जानी सकल दुखी हरहूँ हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छवि हेमंत ऋतु, सावन 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पुण्य के कल्याण। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, विषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखिते, तिरुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अच्छी माला बन माला, मुंड माला धारी। स्वामी मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, करी माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे, सनिकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके माध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, सुखिकारी दुखिहारी, जगी पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका स्वामी जानति अविवेका मधु कैटभ दो मारे सूर्य भयहीन करे ओम जय शिव ओमकारा लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा स्वामी पार्वती संगा पार्वती अर्धंगी शिव लहरी गंगा ओम जय शिव ओमकारा पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा स्वामी शंकर कैलाशा भांग धतूर का भोजन भस्मी में बसा ओम जय शिव ओमकारा जटा में गंगा बहती है गले मुंडन माला स्वामी गले मुंडन माला शेष नाग लिपटावती ओढ़त मृग छाला ओम जय शिव ओमकारा काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठी दर्शन पावती महिमा अति भारी ओम जय शिव ओमकारा तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा। तो एक बार बोलिए प्रेम से भोलेनाथ बाबा की जय, माता पार्वती की जय।